नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या में जिस तरह से मुख्य मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण से हजारों दुकानदार अपनी रोजी रोटी से हाथ धो बैठे हैं, ठीक उसी प्रकार श्री राम हॉस्पिटल के सामने रेलवे स्टेशन मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण किए जाने के लिए जो योजनाएं प्रस्तावित हैं, उससे इस मार्ग पर सैकड़ों दुकानदार जो 35 वर्षों से दुकान कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, वह भी बेरोजगारी के शिकार होने के कगार पर खड़े हैं। देखा जाए तो अयोध्या में रेलवे स्टेशन जाने के लिए तमाम मार्ग हैं। यदि इस मार्ग को चौड़ीकरण किए जाने का कार्य किया जाएगा तो उससे सैकड़ों व्यापारी भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। शासन व प्रशासन को इस पर पुनः विचार करते हुए सैकड़ों दुकानदारों के परिवार की जिंदगियों को बचाने के लिए एक पहल करने का विचार करना चाहिए। जाने व्यापारियों के दर्द की कहानी, उन्हीं की जुबानी। अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। श्री राम हॉस्पिटल के सामने स्टेशन रोड पर खड़े हैं और जहां दिखाना चाह रहा हूं कि आज जो अयोध्या का बदलाव हो रहा है, अयोध्या का विकास हो रहा है, अयोध्या का विस्तार हो रहा है। बहुत अच्छी बात है कि अयोध्या का विकास होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए, जिससे यहाँ पे लोगों की जो है संख्या बढ़े, आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको आए और पर्यटक आए। तो अयोध्या का जो आज योगी जी जो एक शुरुआत किया है और उस अयोध्या को पूरे विश्व के पटल पर लाके खड़ा कर रहे हैं, उसी दौरान मैं आज जानना चाहता हूं कि यहाँ के तमाम ऐसे दुकानदार, मुख्य मार्ग के सैकड़ों दुकानदार जो है आज दुकान विहीन हो गए, उनके सर से छत चली गई, उनकी रोजी रोटी चली गई। फिलहाल ठीक है, वो भी वहाँ पे होना ही चाहिए चूँकि मुख्य मार्ग है और चौड़ीकरण के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे आज दिखाना चाहूँगा कि यहाँ अयोध्या रेलवे स्टेशन, जहाँ पे लगभग चौड़ाईकरण की यहाँ भी बात हो रही है कि यहाँ भी दुकान चौड़ी होगी। तमाम ऐसे दुकानदार हैं जो अगर यहाँ की चौड़ीकरण होगी, दुकान यहाँ से लगभग सैकड़ों परिवार जो है वो सड़क पे आ जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर यहाँ पे सड़क चौड़ीकरण की बात है तो फिलहाल चौड़ीकरण यहाँ ठीक है। रेलवे स्टेशन की बात है, 3-3 रास्ता वहाँ से है। अयोध्या रेलवे स्टेशन जाने के लिए 3-3, 4-4 रास्ते हैं और अगर इस पर जो है थोड़ा सा ध्यान दे, प्रशासन ध्यान दे, शासन ध्यान दे तो यहाँ के जो तमाम दुकानदार हैं जो यहाँ के उनकी रोजी रोटी चलती रहेगी, उनके सर से जो है छत नहीं जा पाएगा, उनके रोजी रोटी नहीं जा पाएंगे। तो इसी प्रकार मैं दिखाऊंगा कि तमाम जितनी भी दुकानें यहाँ पे हैं और अगर वहाँ पे इस तरह से दुकानें चली जाएंगी कि इनका रोज़गार क्या होगा, कहाँ पे इनको रोज़गार मिलेगा, क्या करेंगे। और लोग आज लाखों रुपए लगा करके दुकान लिए हैं किराए पर। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो अयोध्या के दुकानदार हैं, जिन मठ मंदिरों के जो दुकान हैं, उनको सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन को देखना पड़ेगा कि वो यहाँ पे जो नए किराएदार रख रहे हैं उनसे क्या ले रहे हैं। तो अभी एक हमारे डॉक्टर साहब थे, मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि 35 लाख रुपये पगड़ी, बिरला के ठीक सामने के पास में एक दुकान था, उसके लिए बात किया। उन्होंने कहा 35 लाख रुपये पगड़ी और 15,000 रुपये किराया। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, जिस पर योगी सरकार ने सारे महंत मठ मंदिरों को टैक्स फ्री कर दिया है और वो आज व्यवसाय कर रहे हैं। एक दुकान का 35 लाख रुपये और 15,000 रुपये किराया दे रहे हैं। और जब डॉक्टर ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं 35 लाख रुपये इंकित नहीं करूँगा, मतलब 35 लाख मैं जो ले रहा हूँ उसको मैं लिखित नहीं दूंगा कि मैं 35 लाख ले रहा हूँ, लेकिन किराया जो है 15 रुपये लूँगा और हर 2 साल पे किराया 20% बढ़ता रहेगा, 10% बढ़ता रहेगा। तो ये प्रशासन को देखना पड़ेगा, शासन को देखना पड़ेगा कि ऐसे मठ मंदिरों के महंत जो है ये 35-35 लाख रुपये एक लोग किराएदार ले करके इनसे इनके पर टैक्स क्यों नहीं लगाते हैं। ये व्यवसाय करें, उस मठ मंदिरों का व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसायीकरण कर दिया है दुकानों को। लेकिन आज यहाँ पे जो दुकानदार, छोटे दुकानदार मेरे हैं, वो आज भुखमरी के कगार पे। तो मैं जानना चाहूँगा, यहाँ हमारे अवध एक्सरे की है, तो पांडे जी आप यहाँ आइए। थोड़ा सा यहाँ चौड़ीकरण होने वाली है और दुकान काफ़ी लोगों प्रभावित हो रहे हैं, दुकानें जाएंगी, क्या कहना चाहेंगे? क्या दुकान का जो है चौड़ीकरण जैसे हो रही है तो स्टेशन बनने के लिए तमाम रास्ते वहाँ पर हैं स्टेशन जाने के लिए, जी हाँ, तो क्या कहेंगे इस पर? दुकान इस बार चौड़ीकरण हो रही है, आप लोग की रोज़गार चली जाएगी, क्या बोलेंगे इस पर? अब हम लोग तो यही चाहेंगे कि यथास्थिति बनी रहे। शिव कुमार पांडे, अगर शासन का यही निर्णय रहा और यही निर्देश है तो तोड़ करके कम से कम जो उनको उचित मुआवजा दिया जाए। तो बिल्डिंग तो आपकी है नहीं, मुआवजा जिसका मालिक हो पाएगा। आपको तो नहीं, तो हम लोगों को तो कुछ मिलना चाहिए कम से कम। दुकान कहाँ करेंगे? मालिक मुआवजा मिल गया तो आपका परिवार भरण पोषण कैसे करेंगे? आपको दुकान चाहिए, मुआवजा चाहिए? भाई दोनों चाहिए। तो ये भी हो सकता है कि अगर दुकान की चौड़ीकरण जो है कम कर दें, एक जो उनका रेशियो है, जो मानक है, उससे थोड़ा कम कर दें। जैसे मान लीजिए 5 फुट ले रहे हैं, 6 फुट,
तभी आपकी दुकान बची रहेगी, हाँ बच जाएगी। व्यवसाय चल सकता हाँ, है। चल तो यहाँ पे ये भी है कि अगर शासन जो है, यहाँ प्रशासन जो है वो दुकान की चौड़ाई जो उनकी एक मानक है, सड़क की मानक है, तो अगर 5 मीटर है 3 मीटर ले लेंगे तब भी इनकी दुकानें अगर 10 फुट बच जा रही है तो इनका रोज़गार चलता रहेगा। तो आज मैं अभी और तमाम लोग इस तरह से हैं कि जो यहाँ पे लोग रोजी रोज़गार के लिए अपनी जो है माथापच्ची कर रहे हैं कि किस तरह से हमारा दुकान चला जाएगा। दुकान हमारा बिल्कुल, देखिए हमारे बीच में एक साहब और हैं, मैं इनसे बात करूँ। सर नमस्कार। तो ये सर आइए, क्या नाम है सर आपका? रमापत मिश्रा। रमापत मिश्रा जी, सड़क चौड़ीकरण में आपकी दुकान भी प्रभावित हो रही है, हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे? क्या अगर स्टेशन जाने के लिए तमाम रास्ते हैं तो अगर इस पर चौड़ाई का थोड़ा सा अगर थोड़ा सा मानक कम कर दें हाँ। तो लोग की दुकान ही बची रहेगी, क्या हाँ कहेंगे? हाँ हाँ सही बात है। क्या सही है? अगर कम कर दें तो हमारा बचत हो जाएगी, हम दुकान बची रह जाएगी। अगर मानी दुकान चली जाती है तो क्या चाहते हैं आप, कैसे होगा? तब अपने घर जाएंगे, हम मजबूरी है कि क्या किया जाएगा। जब दुकान चली जाएगी तो क्या करेंगे? रोजी रोजगार का कोई साधन नहीं आप पास? न कोई साधन नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि इन लोगों के रोजी रोजगार कोई साधन नहीं है। अगर दुकान यहाँ चली जाएंगी तो लोगों का कहना है कि हम अपने गांव वापस ले जाएंगे। जिस आज परिवार को मैं भरण पोषण के अयोध्या आया हूँ और दुकान लगभग 20-25 साल से दुकान कर रहे हैं, और हमारे बीच में एक बंदा और है, मैं इसे तो शिवपाल जी, यहाँ आप कितने साल से दुकान कर रहे हैं? ये हो गया लगभग 7 साल से। 7 साल से आप कर रहे हैं। तो ये चौड़ीकरण में दुकानें प्रभावित हो रही हैं, जी जी। क्या कहना चाहेंगे? मतलब चौड़ीकरण में प्रभावित हो रहे हैं, उसके लिए जो हमको कुछ उचित व्यवस्था 25 साल से लगभग। तो ये है कि यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं लगभग वो 25 साल से 35 साल से दुकान कर रहे हैं, और हर लोगों का ये कहना है कि अगर दुकान को यहाँ से वो रास्ता डाइवर्ट कर दें, सामने वहाँ पे पेट्रोल टंकी पानी टंकी है, उसके बगल से रास्ता है, पूरा मैदान खाली मैदान है और वो नजूल की ज़मीन है, वहाँ पे अगर ये लेते हैं तो कहीं भी किसी भी प्रकार की किसी को आपत्ति नहीं होगी और सरकार का काम भी बन जाएगा। लेकिन आज यहाँ पर जिस तरह से लोग जो है अपने उस ज़मीन के उस व्यवसाय के लिए जो आज बरसों से अपना समय दिया है, बर्बाद किया है, त्याग किया है, और लेकिन आज इस मौके पर अगर यहाँ पे उन दुकानदारों को यहाँ से हटाया जा रहा है तो बहुत से लोग दुकानदार कह रहे हैं कि भाई मैं तो गाँव चला जाऊँगा, और बहुत से कह रहे हैं कि अगर हमको दुकान कहीं अन्यत्र मिल रहा है तो मेरे कोई काम का नहीं होगा। तो ये तमाम इस तरह से जो योजनाएं प्रशासन की शासन की है उस पर कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। तो ये भी हम कहेंगे कि आज देखिए चौड़ीकरण जहाँ पर है बहुत पर्याप्त मात्रा में रास्ता है और लिंक मार्ग है, तो इतना तो चल जाएगा। लेकिन आज मैं दिखाऊँगा वहाँ पर कि जो पानी टंकी हमारा है उस पर मैं दिखाऊंगा कि ये वहाँ पे अगर खाली मैदान पड़े हैं और वहाँ से अगर रास्ता दे दिया जाता है तो यहाँ पे लोगों के रोज़गार भी बचे रहेंगे। अयोध्या की एक सुंदरता जो है इस रोड का जो है सुंदरता जी है, और एक लोगों के व्यवसाय हैं जो आप देख सकते हैं कि उस तरफ से वहाँ से लेकर के और मुख्य मार्ग लेकर के और यहाँ तक लगभग 150 लोग जो है परिवार जो है अपना रोज़गार कर रहा है। उन रोज़गारों के में अगर कहीं जो है लोगों की दिक्कतें आ रही है, या ये भी देखिए आप यहाँ देखें ये कुंड भी है, तो ये तो नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लोगों को रोज़गार देने के लिए कुछ ना कुछ जो है करनी पड़ेगी, जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो जस का तस जैसा है उसी स्थिति में रहे, और लोगों के अंदर अगर कहीं कोई इसमें परिवर्तन न किया जाए तो मार्ग परिवर्तन किया जाएगा, या मार्ग की चौड़ीकरण भी जो है एक मानक में के अनुसार जो है उसमें 2 मीटर अगर कम कर दिया जाएगा तो लोगों की दुकान बरकरार रहेगी, लोगों का रोज़गार बरकरार रहेगा और लोग परिवार खुशहाल होगा। मैं अयोध्या से नीरज साहब, थैंक यू। चाहिए कैसी व्यवस्था देनी चाहिए? कैसी व्यवस्था? मतलब पुनर्वास की व्यवस्था, कहीं दुकान देनी चाहिए। हम अच्छा, एक हल भी हो सकता है कि अगर चौड़ाई की जो मानक इनकी है 5 मीटर इनकी मान लीजिए है, अगर 3 मीटर ले लेंगे तो भी कुछ दुकान बच जाएगी आपकी? बिल्कुल बच जाएगी। अगर आपकी 7 फुट बच जाती है तो आपका व्यवसाय चल सकता है, बिल्कुल चलेगा, आप अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये है क्या नाम बताया ना? शिवपाल जी। तो शिवपाल जी ने बताया कि अगर यहाँ पे चूँकि हम 7 साल से भी दुकान कर रहे हैं ये, और अगर यहाँ से दुकान इनकी जो है प्रभावित हो रही है तो इनको कहीं स्थापित किया जाए। लेकिन अगर यहाँ पे जो मानक अनुसार बार बार है कि कम कर दिया जाए, 3 मीटर कर दिया जाएगा, तो उससे एक ये हो जाएगा कि लोगों के रोज़गार बचे रहेंगे और अपने घर की, और एक जो उनका एक सर थोड़ा सा आप यहाँ बाहर आइए, प्रकाश मेडिकल स्टोर भी हैं और सत्यम होम हाल है, ब्रिजेश मोबाइल सेंटर, सारे लोग यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं। सर आप यहाँ आइए, क्या नाम है सर आपका?
ओम प्रकाश दुबे। तो दुबे जी, आप कितने साल से दुकान कर रहे हैं यहाँ पे? लगभग 35 वर्ष। 35 वर्ष हो गया। अगर ये चौड़ीकरण में अगर प्रभावित हो रहा है, दुकान आपकी जा रही है, तो क्या कहेंगे, कैसे क्या चाहते हैं आप? अब हम तो यही चाहते हैं कि जहाँ है जैसे बसे रहें, चूँकि 35 वर्ष कम नहीं होता है। जी जी। और किसी व्यवस्था को चलाने में अब यहाँ से हमको अन्यत्र कहीं दिया जाएगा तो फिर हम अब तो एक उम्र ख़त्म हो चुकी है। एक उम्र खत्म हो चुकी है, सही कह रहे हैं। जी। तो क्या ये भी हो सकता है कि एक जो मानक इनका है, मानक से अगर कम जमीन ले लेंगे तो क्या वैसे मानक के अनुसार जो है इनका काम चलने भर को सफिशिएंट जगह है और रेलवे लिंक करने के लिए ये सबवे रोड का काम भर को इनके पास पर्याप्त मात्रा में इनके पास जमीन है, रास्ता है, कर सकते और जो है रेलवे स्टेशन का प्रमुख मार्ग जो है टेढ़ी मजार से दिया जा चुका है। टेढ़ी बाजार है, टंकी के बगल से भी रास्ता है। जी, जी। और रायगंज रास्ता है। तो रास्ता के बाद 3-4 रास्ते हैं, 4-5 रास्ते हैं। क्या कहना चाहें? क्यों सर, क्या नाम है आपका? सूरपाल श्रीवास्तव। तो श्रीवास्तव जी, ये बताइए कि थोड़ा नीचे आ जाइए आप। ये बताइए कि जिस तरह से यहाँ पे सड़क चौड़ीकरण होने का एक बड़ा चल रहा है और उस पर अगर यहाँ पे चौड़ीकरण हो जाती है तो सैकड़ों दुकानदार जो है प्रभावित होंगे। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि इसको पानी टंकी से टर्न कर दिया जाए। खाली ज़मीन है, उधर से निकालने रास्ता जो है इधर को छोड़ मतलब वो कर दें। अच्छा, पानी टंकी बगैर बिल्कुल खाली मैदान पड़े हुए हैं। हाँ, पानी टंकी के बगल से खाली मैदान पूरा राम मंदिर तक जो है सीधा रास्ता निकालें, चाहे 6 फीट का रास्ता निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं से रास्ता को दो तीन तरफ डिवाइड कर दें, जो है वहीं से जो है इधर भी आएगी उधर भी आएगी, भीड़ डाइवर्ट हो जाएगी। ये बताइए सर कि आप दुकान कितने साल